लोगों की भावनाओं को सीरत में नहीं सिर्फ सूरत में देखा जाता है, जैसे भगवान को सिर्फ पत्थर की मूरत में देखा जाता है। अरे लड़का हो या लड़की, वो तो दोनों दो दो कुलों के मान होते हैं ना। सुंदर ना दिखने वाले भी तो इंसान होते हैं ना। सुंदर ना दिखने वाले भी तो इंसान होते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार चौधरी और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हमारी जो आज की कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार होने वाली है। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इस वीडियो को लास्ट तक देखा, तो यकीन मानिए आपका इस वीडियो से मनोरंजन तो होगा ही साथ आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक अनाथ आश्रम से, और उस आश्रम का नाम है बाल सदन अनाथ आश्रम। वैसे तो इस आश्रम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, पर जो हमारी कहानी है वो राज और देव की कहानी है। राज और देव, जिनकी उम्र महज अभी 9 से 10 वर्ष की है। राज करीब 8-9 साल का है और देव 9 से 10 वर्ष का, 1 साल का बड़ा। और उनके बीच में बहुत अच्छी मित्रता और गहरी मित्रता है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। दोनों बहुत होनहार, निडर और साहसी किस्म के बालक हैं। कह सकते हैं मिस्टर परफेक्ट, इंटेलिजेंस बॉयज। अब ये पढ़ने लिखने में तो होनहार है ही, और अब इनकी स्कूली शिक्षा कंप्लीट होती है। और यकीन मानिए ये दोनों अपने स्कूल के दोनों टॉपर हैं। न राज देव से आगे, न देव राज से पीछे। समानता, दोनों इक्वल। न ये 1 नंबर ज्यादा, न 1 नंबर कम। दोनों बहुत ही होनहार बालक हैं। अपनी स्कूली शिक्षा को कंप्लीट करने के बाद अभी ये दाखिला लेते हैं कॉलेज में, महाविद्यालय में इनका एडमिशन होगा। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास बात बताने जा रहा हूँ इन दोनों के बारे में। राज जो है हाइट में, हेल्थ में और दिखने में बहुत सुंदर है, कह सकते हैं बहुत हैंडसम है। और वहीं दूसरी ओर देव जो है थोड़ी हाइट कम है, रंग सांवला और दिखने में भी कुछ खास नहीं, ठीक ठाक नहीं, अच्छा नहीं जी। लेकिन दोनों ही बहुत होनहार और बहुत ही समझदार इंसान। अब महाविद्यालय की पढ़ाई इनकी जारी है और महाविद्यालय के 3 वर्ष कंप्लीट होते हैं और अंत समय आता है महाविद्यालय में परिणाम का, जी, रिजल्ट का। तो कॉलेज के रिजल्ट के वेट चल रहे होते हैं और अंततः कॉलेज के रिजल्ट आ जाते हैं। कॉलेज के रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि इस कॉलेज में भी दोनों का रिजल्ट सबसे हाई है। दोनों बराबर हैं, और लेकिन सबसे आगे है कॉलेज के महाविद्यालय के टॉपर राज और देव। अब इन 3 सालों में पढ़ाई तो इन्होंने अच्छे से की ही, साथ ही इनके व्यवहार पूरे कॉलेज में अच्छे रहे। इनके काफी सारे और मित्र हो चुके हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बहुत खास हैं। बचपन के मित्र लंगोटिया यार। तब कॉलेज का परिणाम आ गया और दोनों टॉप भी कर लिए। और हर किसी की लाइफ एक पहलू में नहीं होती, उसका दूसरा पहलू भी होता है। जी हाँ, उसका दूसरा पहलू भी होता है। एक तरफ तो इन लोगों ने कॉलेज की परीक्षा, कॉलेज की पढ़ाई बड़े अच्छे से की, वहीं दूसरी ओर इन दोनों ने दिल लगा लिया। जी भाई, इन दोनों को प्यार हो। अब अपना स्टार्ट होता है इंटरनेशनल प्यार। राज को और देव को प्यार हो गया, प्रेम हो गया, लव हो गया, मोहब्बत हो गई। और दोनों ने अब फैसला किया कि हम जाकर के अपनी प्रेमिकाओं को, अपनी गर्लफ्रेंड्स कह सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स को प्रपोज कर देंगे। दोनों ने अपनी अपनी प्रेमिकाओं को बुलाया और उनसे बात करने के लिए उनके पास गए। अब राज और देव, इनके चरित्र के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि बहुत ही समझदार, साहसी, निडर, कुशल, इंटेलिजेंस, जितने अच्छे नाम जोड़ सकते हैं आप सारे जोड़ दिए। ये वास्तव में वैसे हैं। राज तो 100 में 100 कंप्लीट है, क्योंकि वह हर चीज में अच्छा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देव दिखने में थोड़ी डिस्टर्ब, अच्छा नहीं दिखता। यहाँ प्रॉब्लम हो गई। राज ने प्रपोज किया, राज की प्रेमिका, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे स्वीकार लिया और दोनों खुशी खुशी घर चले गए। वहीं दूसरी ओर
हमारे देव सर जाते हैं। जब देव ने अपनी प्रेमिका को बुलाया, उसकी प्रेमिका का नाम था अनुश्री। दोनों मिले। देव को देखकर अनुश्री ने बोला, हाँ देव बोलो, क्या किस लिए बुलाए हो, क्या काम है? अच्छा वो यार, तुम्हारा परिणाम तो बहुत अच्छा रहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाथ मिलाए। देव ये देखकर खुश हुआ, मुस्कुरा कर बोला, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अनुश्री ने कहा, हाँ तो देव क्या बात है, किस लिए बुलाए हो, बोलो ना, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो, बोलो। अब देव अनुश्री को देख रहा है, एक टक देख रहा है, बस देख रहा है और सोच रहा है कि मैं अपने दिल की बात कैसे कहूँ। कप रहे हैं उसके हाथ पैर और जो बात वो कहना चाह रहा है वो जुबान तक आ नहीं पा रही है। वो सोच रहा है और एकदम परेशान हो रहा है अंदर से। फीलिंग्स, भावनाएं समझ सकते हो आप सब। जब एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करने जाता है तो क्या स्थिति होती होगी, तो आप इमेजिन कर सकते हो। सेम वही स्थिति हो रही है अभी जी। कह ही नहीं पा रहा भाई, कोशिश तो कर रहा है बहुत पर कह नहीं पा रहा। हाथ हाथ ऐसे कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कैसे कहूँ कैसे कहूँ कैसे कहूँ। अंततः उसने कह ही दिया। तो डरते डरते देव ने कहा, क्या आप मेरे साथ जीवन के अंत समय तक रहना चाहेंगी और सारे सुख दुख में मेरे साथ सहभागी बनेंगी? तो ये सुन करके अनुश्री थोड़ी सोच में पड़ी और उसने कहा, यार क्या कह रहे हो, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाहते हो। तो देव ने कहा, बहुत हिम्मत जुटाई, ऐसा जैसे जंग लड़ने गया। तो अब इसने कहा, मैं आपसे अथाह प्रेम करता हूँ, अनंत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जीवन के 60 साल 70 साल 80 साल, मैं सारे साल आपके साथ जीना चाहता हूँ। ये सुनकर लड़की बहुत जोर जोर से हंसने लगती है, उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है। और उसने क्या कहा आप सुनेंगे। उसने कहा कि आखिर तूने दिखा ही दी ना अपनी औकात, आ ही गए अपनी औकात में। तुमसे 4 दिन हंस बोल करके अच्छे से बात क्या कर ली, तुमको प्यार हो गया मुझसे। कहाँ तुम और कहाँ मैं, कभी खुद को देखा है आईने में, कभी शक्ल देखी है आईने में? अगर नहीं देखी तो देखना भी मत, क्योंकि यकीन मान कि तू अपनी शक्ल देखकर खुद डर जाएगा। ऐसा बोला उसने। पढ़ाई लिखाई तो ठीक है अपनी जगह, कभी देखा अपने आप, मैं तेरे साथ तो बैठना पसंद ना करूं, तू शादी की बात कर रहा है मुझसे। जितने भी बुरे शब्द होते हैं ना, सब अनुश्री ने देव को कह दिया। अब लड़की लोग तो समझ गई होंगी कि कैसे कैसे उनके पास वर्ड्स रहते हैं, शब्द रहते हैं उनको गाली देने के लिए लड़कों को, है ना, जब ऐसी स्थिति बनती है। तो लास्ट में उसने कहा, देख यार तू पढ़ाई लिखाई में तो ठीक है, अगर तू थोड़ी और हैंडसम दिखता, मस्त दिखता तो मैं सोच भी लेती, और तू छे। और ये कह करके अनुश्री वहां से चली जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में आप सब इमेजिन कर सकते हैं कि देव पर क्या बीती। वह बचपन से ही इस बात को लेकर बहुत सीरियस रहता था। अच्छा नहीं दिखता था ना, सुंदर नहीं दिखता था, हाइट भी कुछ खास नहीं थी, रंग भी कुछ खास नहीं था, मतलब दिखने में जीरो था, जीरो। तो इंसान की जो कमियां रहती है ना, अच्छाइयां तो ठीक है अपनी जगह, पर जो कमियां रहती है ना, सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड वही करती हैं। किसी की हाइट कम होना, किसी का कलर कम होना, किसी का अच्छा ना दिखना, किसी का अच्छा ना बोल पाना, ये सारी चीजें जो कमियां है ना, ये इंसान को, लड़का हो या लड़की, किसी को भी, किसी भी एज वाले को हो, सबको डिप्रेस्ड करती है, सबको परेशान करती है। और ये भी बचपन से वैसे ही परेशान था। अब परिस्थिति कहाँ पर आती है, अब ये आंखों में आंसू लिए घर को चला जाता है। घर जाने के बाद इसे राज जैसे ही देखता है, इसे जोर से गले लगा लेता है और बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी लव स्टोरी कंप्लीट हुई। लेकिन जब राज देव की आंखों में देखता है तो देखता है कि आंखें इसकी भरी हुई, आंसुओं से लबालब भरी हुई है, लाल एकदम। रो रो कर इसने बुरा हाल कर लिया। हालांकि चिल्ला चिल्ला के नहीं रो रहा है, अंदर से रो रहा है। भाई लड़के का दिल टूटा है, वैसी वाली फीलिंग है यार, है ना, मजाक में मत लेना आप।
वो डायलॉग नहीं सुना आप लोगों ने, दिल जले तो बहुत देखे पर देव जैसा दिल जला नहीं देखा। सेम वही वाला दिल जला है। अब रोता बिलखता देव राज से सारी घटना सुना दी। राज ने देव की हालत देखकर 50% तो अनुमान लगा ही लिया, लेकिन फिर भी उसने पूछा कि क्या हुआ। रोते बिलखते देव ने राज से सारी घटना, सारी बात कह डाली। मेरे दोस्त के साथ उसने ऐसा किया। और वो गुस्से से भागा 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 उसी लड़की के पास, अनुश्री के पास पहुंच गया। और उसके पास पहुंचने के बाद वो एक सांस में सारे जज्बात पानी की तरह बहा दिए, सारी अपनी भड़ास पूरी निकाल दी उसके सामने। और उसने क्या कहा उसे सुनिए। वो अनुश्री को देख करके बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं की हूर की परी हो क्या? जीवन भर ऐसे ही रहोगी? तुम बहुत सुंदर हो, तुम अप्सरा हो कहीं की। अरे मैम साहब, आपको पसंद नहीं था, आप उससे प्रेम नहीं करती थी तो एक बार प्रेम से बोल देती उससे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ, मैं तुमसे लव नहीं करती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। वो जैसे आया था वो वैसे ही लौट आता। पर बचपन से जिस चीज को लेकर वो डिप्रेस्ड था, परेशान था, सबसे ज्यादा परेशान था, उसी बात को लेकर आपने उसका तमाशा मजाक बनाया। आज देव रो रहा, बिलख रहा है, इसलिए नहीं कि आपने उससे मना कर दिया, उसके प्रेम को ठुकरा दिया, बल्कि इसलिए कि 3 सालों से जिस लड़की से वो अथाह अनंत प्रेम करता रहा, आज उसी लड़की ने उसका मजाक, उसके कुरूप होने पर उसका तमाशा बना दिया। मैम साहब, तमाशा बना दिया। एक बात कहूं मैम साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया, ये आपने सही नहीं किया। अरे प्रेम से बोल देती, वो आपसे प्रेम करता था, आपकी प्रेम की बात समझ जाता, जिस तरीके से आया था वो उसी तरीके से लौट आता। पर आपने बात नहीं मारी, मुंह में लात मारी है मैम साहब। मैं फिर कहता हूं मैम साहब, ये आपने गलत किया, बहुत गलत किया। आपको ऐसा नहीं करना था। अब राज ने अनुश्री से ऐसी बात कही कि जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो सकती हैं। तो राज कहता है, जरूरी नहीं है कि जो सुंदर दिखता है वही अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि जो खूबसूरत दिखता है वही सच्चा हो। अरे होता है उन्हें भी दर्द, वो भी तो किसी की संतान होते हैं ना। सुंदर ना दिखने वाले भी तो इंसान होते हैं ना, सुंदर ना दिखने वाले भी तो इंसान होते हैं ना। कोई घर अंधा, अपाहिज या विकलांग होता है, वह भी तो अपनी स्थिति पर असहनीय दर्द में रोता है। अरे उन्हें जज करके हम उन पर हंस के, हम तो उनके दर्द से अनजान होते हैं ना। सुंदर ना दिखने वाले भी तो इंसान होते हैं ना, सुंदर ना दिखने वाले भी तो इंसान होते हैं ना। बच्चे सुंदर पैदा ना हो तो माँ बाप उन्हें बेच तो नहीं देते हैं ना। उनके अपाहिज या कुरूप पैदा होने पर उन्हें फेंक तो नहीं देते हैं ना। अरे बच्चे जैसे भी होते हैं वो तो अपनी माँ बाप की जान होते हैं ना। सुंदर ना दिखने वाले भी तो इंसान होते हैं ना, सुंदर ना दिखने वाले भी तो इंसान होते हैं ना। कोई गोरा होता है तो कोई काला होता है, कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है। अरे इंसान तो अपने कर्मों से महान होते हैं ना। सुंदर ना दिखने वाले भी तो इंसान होते हैं ना, सुंदर ना दिखने वाले भी तो इंसान होते हैं ना। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या हो वो सेनाओं में, राजनीति हो, खेल हो या हो वो विज्ञानों में, मेडलों और पुरस्कार को जीतकर वो देश के सम्मान होते हैं ना। सुंदर न दिखने वाले भी तो इंसान होते हैं ना, सुंदर न दिखने वाले भी तो इंसान होते हैं ना। क्यों लोगों की भावनाओं को सीरत में नहीं सिर्फ सूरत में देखा जाता है, जैसे भगवान को सिर्फ पत्थर की मूरत में देखा जाता है। अरे लड़का हो या लड़की, वो तो दोनों दो दो कुलों की मान होते हैं ना। सुंदर न दिखने वाले भी तो इंसान होते हैं ना, सुंदर न दिखने वाले भी तो इंसान होते हैं ना। तो इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर त्रुटियां हो गई हो उसके लिए क्षमा करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आप लोगों से जल्द ही अगली दूसरी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।